अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, और वो है फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स रिलेशंस एंड इंटर रिलेशंस विद अदर कंट्री, हाउ इट इज़ इस्टेब्लिश बाय पाकिस्तान। अच्छा, बच्चों, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि फ़ॉरेन पॉलिसी की हमें इस्टेब्लिशमेंट क्यों हमें ज़रूरत पड़ी। अगर हम बैकवर्ड की हिस्ट्री पे जाएँ, तो अगर हम देखें तो हमें एक चीज़ ऑब्ज़र्व होती है कि जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तो उस वक्त आपको मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि हम लोगों के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन या आइन नहीं था। हम 1935 के एक्ट के मुताबिक चल रहे थे, 1935 के ना। तो उसके बाद फिर लियाकत अली ख़ान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाए थे 1949 में कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन या आइन मुल्क के लिए होना चाहिए जिनको फॉलो करते हुए हमारा मुल्क चले। ठीक है, ये उन्होंने लियाकत अली ख़ान ने बना रखी। अच्छा, जब ये वक्त के साथ साथ ये हो रहा था, तो फिर हमें ये भी ज़रूरत पड़ी, और ये लियाकत अली ख़ान ने ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हमारे जो ताल्लुकात हैं वो दूसरे ममालिक के साथ अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश्ड हो सके ना। तो उसके लिए हमें फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, अब इसमें भी जब इसका उन्होंने एक स्ट्रक्चर या समरी बनानी थी, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे थे जिनकी बुनियाद पे हमने दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात रखने थे। अच्छा, पहली चीज़ तो अगर हम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक पे आए, तो एक तरफ रशिया था, एक तरफ अमेरिका था। तो दो ऑप्शंस में एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना था लियाकत अली ख़ान ने, जिनके साथ हम फर्दर प्रोसेस में, मतलब कोई भी हेल्प इंटरनेशनल या कोई भी गाइडेंस के लिए हम उनसे मदद ले सकें। अच्छा, तो लियाकत अली ख़ान ने, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी जो उस वक्त पाकिस्तान में थी, तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका को सिलेक्ट किया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद रशिया को नहीं, अमेरिका को सिलेक्ट किया। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे जिनकी बुनियाद पे हम दूसरे ममालिक के साथ फ़ॉरेन पॉलिसी को रख सकें। उसमें एक आ जाता था कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ये आप नोट आउट भी कर लें। फॉरेन पॉलिसी में कुछ ये पॉइंट्स है: आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, सोवर्टी। ठीक है। उसके बाद आता है बेसिक इस्लामिक फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स विच आर रिलेटेड विद अदर कंट्री, रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान विद अदर इस्लामिक कंट्रीज़। अच्छा, इसमें अगर फर्स्ट आता है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, तो इसका मेंट करने का मकसद ये है कि अगर हमने दूसरे ममालिक के साथ अगर ताल्लुकात को कायम करना है ना, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि अपनी आइडियोलॉजी को से हट के नहीं करना। मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है? कि कहने का मेरा मकसद ये है कि हमारी वही सेम आइडियोलॉजी होगी। मतलब हम अगर दूसरे ममालिक के साथ मिलेंगे या ताल्लुकात सफाई करेंगे, तो हम अपनी आइडियोलॉजी को ज़िंदा रखेंगे। आइडियोलॉजी को ज़िंदा रखने का मकसद ये है कि हम वेस्टर्न चीज़ों को पोर्ट्रे नहीं करेंगे। जो हमारा नज़रिया है, जिन नज़रिए की बुनियाद पे पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आएगा, उसको हम रखते हुए दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात इस्तवार करेंगे। सोवर्टी का मतलब ये है कि किसी को भी हमारी हाकमियत या उस पर हमला करना या टेरिटरीज़ पे इंटरप्ट करने की इजाज़त नहीं होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ औक़ात अभी न्यूज़ में भी ये बात अक्सर आती है कि आपने देखा होगा कि इंडिया अक्सर हमारे मुल्कों पे हमला कर देता है, इंटरप्ट करता है। सरहद हदबंदी का नहीं रखा जाएगा, एक टेरिटरी रखी जाएगी जिसको हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल लॉज। बेसिक प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल लॉज कहने का मतलब है कि अपने रूल्स और रेगुलेशंस से हट के हम काम नहीं करेंगे। हमारे वही बेसिक रूल्स और फंडामेंटल राइट्स होंगे जिनको रख कर हम दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात अपने इस्तवार करेंगे। मतलब इस्लामी नज़रिया ज़िंदगी, तर्ज़ ज़िंदगी वही होगा हमारा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है योर रिलेशंस विद अदर इस्लामिक कंट्रीज़। अच्छा, मोस्ट प्रॉबेबली हमारी कोशिश यही होगी कि उन्हीं ममालिक के साथ हम अपने ताल्लुकात इस्तवार करें जो दीन इस्लाम, इस्लामिक रूल्स के मुताबिक चलते हैं। समझ आ रही है आपको बात? ठीक हो गया।
अच्छा, इसका अगर हम लोग हिस्ट्री पे जाएँ तो उस टाइम हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो उस वक्त हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे। जब मतलब ब्रिटिश राज पे देखें ना, उन दिनों ये था कि हम लोगों को उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक हम आते हैं थे। उनमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारी कम्युनिज़्म या मतलब इंग्लिश का कल्चर और तर्ज। अगर आप देखा जाए तो अभी भी प्रेजेंट सिनेरियो में हम इंग्लिश ही करिकुलम या इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश पर बहुत फोकस देते हैं। इससे एक बात तो हमें ये क्लियर हो जाती है कि अभी तक इंग्लिश हमारे तर्ज में मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर हम हिस्ट्री पे बुनियाद जाएँ तो सबसे पहले अयूब ख़ान ने इसकी बुनियाद फ़ॉरेन रिलेशंस की बाद में रखी। और उस पे उनका ये क्रेडिट दिया कि हम लोगों को मुख्तलिफ़ लोग अमेरिका के साथ मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के साथ असाइन करने का मौका मिला अयूब ख़ान की वजह से। ठीक है, अयूब ख़ान को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमें इंटरनेशनली मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ ताल्लुकात सवा करने में हेल्प दी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये है कि अभी भी अगर हम देखें इश्यूज़ हम देखें तो हम ओआईसी की जो हमारी अभी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होती है, ये भी एक क्या प्लेटफॉर्म होता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि फॉरेनली जितने भी ममालिक हैं वो हमारे मुल्क पे आके एक एजेंडे के मुताबिक हमारे मुल्क पे डिस्कशन करें। अब इसका बेनिफिट क्या है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? बेनिफिट ये है कि मुख्तलिफ मालिक आते हैं तो हम उनसे अपने सब रिलेशंस, अपने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस। उनमें सबसे पहला इशू हमारा मसला कश्मीर आता है, जिसको हमने अक़वाम मुत्तहिदा में इम्प्लीमेंट तो किया हुआ है लेकिन हम उस पर प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे बच्चों? उसका भी सबसे पहले एक चीज़ बाद में आप लोगों को क्लियर कर दूँ। ये हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो इस वजह से नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, हमारा जो बैकग्राउंड है इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर हमारा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग जैसे एज़ कम्पेयर टू इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो हमें किसी चीज़ पे करते हैं तो वो कर सकते हैं। अच्छा बेटा, दूसरी बात ये आ जाती है कि जो भी कंट्री अब ओआईसी का मैं बता रही थी, सॉरी, ओआईसी का क्या रिलेशन, अब ये फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हमारी ताल्लुकात की इम्प्लीमेंटेशन इतनी एफर्ट है कि सारे मुल्क हमारे मुल्क पे आके भी एक मुश्तरका पाकिस्तान के सिनेरियो के बारे में डिस्कस करते हैं। यह क्रेडिट भी जो है मतलब लियाकत अली ख़ान को जाता है। अब फ़ॉरेन रिलेशंस का हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ये वक्त का तकाज़ा था, क्योंकि ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे मुल्क में लैक करती हैं। इसमें बच्चे कुछ भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बेसिक नेसेसिटीज़ आ जाती हैं, बेसिक थिंग्स आ जाती हैं जो हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी था कि हमारा दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात इस्तवार हो। अगर अभी राइट नाउ फ़ॉरेन पॉलिसी का अगर इसकी सब बेसिक बेनिफिट पे जाए तो खारजा पॉलिसी की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि हमने दूसरे ममालिक के साथ इस तरह में एग्रीमेंट के, स्पेशली विद इस्लामिक कंट्रीज़, कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और हम लोग फाइनेंशली भी एक स्टेबल कंट्री के तौर पर माने जाए। तो ये इस चीज़ पे हमने किया, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप देखें बिजली की शॉर्टेज है, बिजली की लैकेज है, इसकी कंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमें दूसरे मालिक के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है। ये हमारी एक नीड थी, हमारे वतन की, पाकिस्तान के वक्त के तकाज़ों के मुताबिक एक ज़रूरत थी जो हमें इस फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए एक ज़रूरी थी। इस पे ये है कि बस हमारे लिए ये लैक करता है कि हमें बीइंग एज अ मुस्लिम, ये पाकिस्तानी, हम लोगों को अब अपना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हम लोग बैकग्राउंडली इतने स्ट्रॉन्ग हो कि हम दूसरे लोगों के मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात, कि दूसरे मुल्क हमारे साथ इस चीज़ को करते हुए फ़ख्र महसूस किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारी गवर्नमेंट्स ऐसी आई हैं जिन्होंने उस चीज़ पे प्रॉपर तवज्जो नहीं दी। करप्टेड जब एक निज़ाम होता है ना बेटा, तो उधर फिर एक मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें हमारे लिए थी। फॉरेन पॉलिसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि अब ऐसे मुल्कों के साथ, इस्लामिक स्पेशली मुल्कों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और हमें बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो और हमारी वक्त की ज़रूरत की चीज़ों को में हम उनकी मदद कर सकें और वो हमारी भी मदद ले सकें। ठीक है, ये एक एक्सचेंज ऑफ थिंग्स होता है विद 6 to 7 कंट्रीज़, बाउंड्रीज और टेरिटरी, जिन पे हम दूसरे ममालिक के साथ जो क्या करते हैं, ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। तो होपफुली आपको ये मेरी बात क्लियर हुई होगी, समझ आई होगी। तो फिर इंशाल्लाह मैं एक और टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होती हूँ। कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।